हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कुसुम। वेलकम्स टू ऑल स्टोजांग टाइम्स। दिस इज आवर फर्स्ट क्लास और ये जो बैच है स्पेशली ये हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर हम आपका पूरा बेसिक हम लोग पढ़ाएंगे कि एक इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड जिनका नहीं है, स्पेशली एक बिगनर्स के लिए इस बैच को बनाया है। राइट, तो शैल वी स्टार्ट आवर क्लास? ओके, देखिए तो एक्चुअली होता ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो अगर नॉन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी सी एक इशू आता है कि इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, हमें उसकी टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही है, बेसिक चीज समझ नहीं आ रही है। तो ये क्लास स्पेशली उन बिगनर्स के लिए है जहाँ पे हम पूरी एक एक चीज से माइन्यूटली क्लास स्टार्ट करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर से भी जो है आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी कि किस टाइप से एग्जाम्स के अंदर जो है कि अप्रोच रहती है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की अप्रोच की बात कर लीजिए, चाहे यूपीएससी बात कर लीजिए, एसएससी कर लीजिए, बैंकिंग कर लीजिए, व्हाटएवर कोई भी आप एग्जाम की अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, कुछ की जो टर्मिनोलॉजी है वहां से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ के आते हैं। तो यही अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम पूरी इसकी सीरीज जो है पूरी कंप्लीटली आकर के लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे ये एक दो क्लास अपन ने जैसे कर चुके हैं जिसमें बताया गया हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमी। ये डायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है, मदर ऑफ इकोनॉमी कौन है। जैसे फादर ऑफ इकोनॉमी जो है आपके एडम स्मिथ हैं, सेम ऐसे जब हम मदर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो है आपके अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है। फाइन, तो इन पे कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे आते हैं। फिर ये भी पूछा आता है कि आपके एडम स्मिथ की जो बुक थी उनकी कौन सी थी, तो ये थी आपकी द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कि स्टैटिक बेस के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर पूछे जाते हैं। ये बाकी सब अपन ने कर लिया था। व्हाट इज इकोनॉमिक्स है, आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में भी बहुत बार बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसमें एक आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कि ये एग्जाम्पल्स हैं, अब इनमें से बताइए ये कौन से का पार्ट है। तो इट्स सो सिंपल, मैं बहुत बार आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को कैसे आपको अलग अलग सेपरेटली करके उनको देखना है। फाइन, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, इज टू इम्पॉर्टेंट और ये बहुत बेसिक है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं तो ये वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। उजैंग सर की खुद की एनसीईआरटी के बैचेस चल रही हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो वो प्लीज़ अपने बैच उसको ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी तो यूपीएससी का जब अपना रिजल्ट आया था तो उसके अंदर एनसीईआरटी बैच में से, कॉन्सेप्ट बैच में से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बच्चों ने वहाँ पे किए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन प्रोडक्शन फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सो सिंपल प्रोडक्शन मीन्स की। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, इकोनॉमिक्स को पढ़ते टाइम हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, जैसे आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल को पढ़ रहे हैं, तो उनका अपना एक बेस है, एक बैकग्राउंड है। लेकिन इकोनॉमिक्स का ऐसा कुछ बैकग्राउंड आपको नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इट्स सबसे सिंपलेस्ट का जो मैथड है उसको ये है कि आप अपने आप को वहां पे रख के देखिए। आप खुद उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को क्रिएट कीजिए, तब आप देखना इतना ईजिली आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगा। राइट, अब जैसे एग्जाम्पल है आपका प्रोडक्शन फंक्शन, तो देखिए क्या है, हम किसी का फंक्शन प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है। फाइन, तो इमेजिन करते हैं कि अभी जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस बहुत चल रही हैं, तो आपकी स्मार्ट क्लासेस हैं या आपके दूसरे पैनल्स हैं या बहुत सारी प्रोजेक्टर्स वगैरह का प्रोडक्शन अभी एकदम से इंक्रीज हो गया। क्यों भाई? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। राइट, तो आपने भी ये सोचा कि चलो ठीक है, हम भी प्रोजेक्टर या कोई स्मार्ट क्लास जो बोर्ड्स हम लोग बनवा लेते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, पूरी इस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए कि आपको इस चीज़ का प्रोडक्शन करना है। तो व्हाट आर द थिंग्स विच यू नीडेड फॉर दैट। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आप घर पे तो ये सब चीज बनाना नहीं सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, किसी एक लैंड को परचेस करेंगे। राइट, लैंड को परचेस करने के बाद क्या होगा, अब ये हम भी कैपेबल थोड़ा है कि भाई हम पूरी बिल्डिंग बना देंगे और मजदूर का काम कर देंगे। हमारा सबका अपना एक अलग होता है। तो हमने क्या किया, लैंड को परचेस कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, लेबर को लेकर के आए, उन्होंने भाई पूरी बिल्डिंग बनाई, ये सब किया और कुछ भी रॉ मटेरियल आना था, सब कुछ काम ने किया। तो दो जने कौन से हो गए, एक हो गया आपका लैंड। फिर हमने किसको बुलाया, हमने लेबर को बुलाया। उसके बाद लेबर को बुलाने के बाद उसने पूरी बिल्डिंग हमारा सेटअप कर दिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। अब हमने क्या लगाया उसमें, अब हमने उसमें लगाई कैपिटल अपनी। राइट, अब कैपिटल क्या होगी, तो जितनी भी मशीनरी वगैरह सब है, पैसा वो सब उसके अंदर लगाया। अब ये पूरी चीज आपकी फैक्ट्री रेडी हो गई है, आपकी लैंड आपने खरीद ली, आपने लेबर से जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवा लिया है, पूरी कंप्लीट कर दी है, कैपिटल आप लेकर के आ गए हैं, मशीनरी। अब किसकी फाइनल जरूरत है, वो है आपकी एंटरप्रेन्योर की।
और एंटरप्रेन्योर कौन है? वो आप खुद हैं। मतलब जो उसको पूरा मैनेज कर रहा है, जो इन सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है, इन कोऑर्डिनेट कोर करके जो अगर किसी चीज का प्रोडक्शन करता है तो वो क्या होता है? आपका एंटरप्रेन्योर। तो दीज आर द 4 प्रोडक्शन फंक्शंस जो हैं आपके लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। अब कोई भी काम जो है वो कोई फ्री में नहीं करेगा, सबको कुछ काम करने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि जब तक वो ड्राइव उसको नजर नहीं आएगी वो कोई भी जो है इसके अंदर एक हम प्रैक्टिकली अगर सोचे तो कोई काम नहीं करेगा, राइट। तो लैंड को उससे हमने क्या दिया? लैंड को हमने उसको दे दिया लैंड, ये भाई तुम्हारा पैसा है और अपना तुम ये कर लो। लेबर को हमने क्या दिया? लेबर को हमने दिया उसकी वेजेस, या हम क्या कह सकते हैं उसकी सैलरी हमने उसको दे दी है। कैपिटल को क्या मिला? तो वो उसका इंटरेस्ट मिल गया, राइट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल गया? प्रॉफिट, क्योंकि भाई ये तो इंसान है, ये सब तो दूसरे काम में है, लेकिन ये अगर इसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा या इसको पूरा एक कहते हैं ना कि कुछ फायदा नहीं होगा तो ये क्यों काम करेगा? तो इसको तो हम बोलते हैं आपके प्रोडक्शन फंक्शन। ये पीएफ मैं इसको ऐसे लिख रही हूं और इसको हम लिखते हैं फैक्टर इनकम। ये हो गई आपकी फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब क्या हुआ? ये जिस बदले में काम करेगा, क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे हैं तो इसने क्या किया? लैंड के बदले में जो पैसा मिल रहा है वो है रेंट, लेबर के बदले में जो पैसा मिल रहा है वो है क्या आपका? जस्ट एक मिनट, ये कहाँ चला गया? ओके, वेजेस या सैलरी, उसके बाद कैपिटल के बाद जो मिल रहा है वो इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर का मिल रहा है प्रॉफिट। तो ये जो चारों जो एक मॉनेटरी फॉर्म में है ये तो हो जाएंगे फैक्टर इनकम, और जो एक मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है वो क्या हो जाएगा? आपका प्रोडक्शन फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बट उस चीज को रट रहे थे। अब रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, उस सिचुएशन को समझना है, अपने आप को विजुलाइज करना है, मुझे ये बनाना है, मुझे क्या क्या चीज चाहिए होगी। देखिए इकोनॉमिक्स आपकी सेम हम पूरी ऐसे ही पढ़ेंगे, जिसमें हम एक प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, विजुलाइज करके करेंगे, अपने आप को वहां पे क्रिएट करके पढ़ेंगे। फाइन, तो दिस इज नोन एज अ प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, इसको थोड़ा सा लाइन पढ़ लेते हैं। ये देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन इकोनॉमिक्स इक्वेशन दैट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप। किसका रिलेशन बता रहा है? तो ये बता रहा है आपका क्वांटिटीज का, और सच एज लेबर एंड कैपिटल यूज्ड एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्टेन, कि इन दोनों जो क्वांटिटी है मींस लेबर और कैपिटल को मिलाकर के हम कितनी चीज जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में हम जो है आपके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इन दोनों का जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं आपके प्रोडक्शन फंक्शन। इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी obtained from every combination of factors assuming that the most efficient available methods of the production function। और इसके अंदर हम क्या assume कर रहे हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं, मींस जितनी भी जो तीनों चारों फैक्टर्स जो हैं, ये हम एक अज्यूम करके चलते हैं कि हम किसी भी कॉम्बिनेशन को मिलाएंगे तो ये बहुत ही इफेक्टिवली जो है अपना कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करेगा। कहते हैं ना कि आपका जितना हम कम मिल रहे हैं लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन आपका मैक्सिमम होगा। तो दिस इज नोन एज अ प्रोडक्शन फंक्शन। बहुत सिंपल है ये। अब आ जाते हैं आपके व्हाट इज द इंटरमीडिएट एंड द फाइनल गुड्स। इट्स सो सिंपल। फाइनल मींस व्हिच इज रेडी टू कंज्यूम, इंटरमीडिएट मींस बीच में अधूरा है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप? ये देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब हम फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं, फाइनल गुड मींस कि हम सामान से कुछ मार्केट से कुछ खरीद के लाए, हमने कुछ भी नहीं किया, वी डायरेक्टली कंज्यूम दिस, राइट। अब जैसे सपोज मैं दूध लेके आई मैं मार्केट से, अब मार्केट मुझे दूध पीने की इच्छा करी थी, मैंने डायरेक्ट लाई, गर्म किया और मैंने पी लिया। अब मेरे साथ में कोई जो रह रहा है उन्होंने कहा नहीं यार दूध तो हमें नहीं पीना, हमें तो कुछ और पीना है। तो कहा क्या पियोगे? मैं इसकी खीर बना के पीऊंगा, या मैं इसको दही बना के, या इसकी आइसक्रीम बना के, या मतलब कुछ भी, या कस्टर्ड बनाऊंगी, लेकिन मैं दूध डायरेक्टली नहीं पीऊंगा। तो क्या हुआ? एक बंदे के लिए दूध जो है फाइनल हो गया क्योंकि उसने लाया, गर्म किया और पी लिया, और एक ने क्या किया? उसको मॉडिफाई किया, उसकी वैल्यू एडिशन की, उसको चेंज किया। कैसे चेंज किया? दूध को उसने खीर बना दिया, या दूध को उसने आइसक्रीम बना दी, या दूध को उसने श्रीखंड बना दिया, कुछ भी बना दिया, बट उसकी ओरिजिनल वैल्यू को उसने चेंज कर दिया। तो वो क्या बन गया उसके लिए? इंटरमीडिएट। और इसके बाद में वो बनने के बाद जो है वो उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे मिल क्या हो गया? एक एज अ रॉ मटेरियल हो गया, एक ऐसा इंटरमीडिएट हो गया जिसको वो यूज कर रहा है क्या करने के लिए? जो चीज उसको खानी है। तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके एज अ इंटरमीडिएट यूज आ रहे हैं, या ऐसे इनपुट यूज आ रहे हैं, या ऐसे रॉ मटेरियल यूज आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, और जो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके फाइनल गुड्स। इज इट क्लियर टू यू ऑल? राइट। चलिए इसमें देखिए दूसरा एग्जाम्पल और दे सकते हैं। यहां मैंने एक जस्ट सिंपल एग्जाम्पल दिया आपका बिल का। अब ये देखिए, ये तो हो गई खाने की चीजें। अब यहाँ पे देखिए अपन इसको सर्विसेज को भी ले सकते हैं। सर्विस को कैसे लिखेंगे? सपोज जो है आप मैं एक टैक्सी लेकर के आई, फाइन, मैंने उसको खरीदा, एक कार खरीदी, इनोवा खरीदी। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं उसको डायरेक्टली यूज कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो गई? वो मेरे लिए एक फाइनल गुड है कि भाई मैं कार खरीद के लाई हूँ और मैं मेरे लिए कंजप्शन के लिए उसको यूज कर रही हूँ। एक पर्सन है, उसने क्या किया? नहीं आपकी कार मुझे दे दो,
और वो क्या कर रहा है, इसको वो अपने लिए खुद के लिए यूज़ नहीं कर रहा है, वो उसकी पहले सर्विसिंग करवाएगा, ये करवाएगा और फिर वो क्या कर रहा है, किसी और के साथ में उसको भेज रहा है, मीन्स एक एज अ टैक्सी उसको यूज कर रहा है, तो वो उसके लिए फाइनल कंजप्शन नहीं है, उसको क्या है, उसको रीयूज कर रहा है। सेम ऐसे आप खाने के अंदर आप कुछ करो तो आपका ब्रेड है, बिस्किट है, कुछ भी, मतलब विच इज रेडी टू कंज्यूम इज नोन एज द फाइनल गुड एंड विच इज इन द पोजिशन, और या जो उसकी मॉडिफाई हो रहा है, जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, मीन्स एक बीच के स्टेज में है, तो वो जाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड। यहाँ तक क्लियर सबका? ओके, देखिए इसको पढ़ लेते हैं अब अपन। फाइनल गुड्स आर रेफर टू एज दोज गुड्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। बताया क्या, विच इज जिसको हमें फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, जिसको अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। दीज गुड्स आर नोन एज द कंज्यूमर गुड्स भी हम इनको बोलते हैं, एंड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ऑफ द पर्पस ऑफ द डायरेक्ट कंजप्शन बाय द एंड कंज्यूमर। फाइनली कंज्यूम कौन करता है, कंज्यूमर करता है आपको, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, एंड कंज्यूम की, मतलब फाइनली अब उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, उसको हमें अब डायरेक्टली कंज्यूम ही करना है। इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स जो है इनको हम क्या बोलते हैं, सॉरी फाइनल गुड्स जो हैं इनको हम कंज्यूमर गुड भी बोलते हैं। अब देखिए यहां से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, अगर मैं फाइनल को कंज्यूमर बोल रही हूं तो इंटरमीडिएट कौन होगा, जो उसका वैल्यू एडिशन कर रहा है, जो उसको चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे कौन चेंज करेगा, बट ऑब्वियसली चीज है भाई, कंज्यूमर तो नहीं करेगा, तो फिर कौन करेगा, तो वो प्रोड्यूसर करेगा। तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स भी हम इसको बोलते हैं, राइट। It is referred to those goods that are used by the business in the producing goods or services. These goods are also known as इनका प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल सकते हैं। अब एग्जांपल अपने क्या लिया था, मिल्क लिया था, मिल्क से हमने क्या बनाई, यहाँ पे आइसक्रीम बनाई। अब यहाँ पे आइसक्रीम जो है, यहाँ पे मैं इसको फाइनल गुड ले रही हूँ, यहाँ पे मैं इसको फाइनल गुड बोल रही हूँ, तो फाइनल कौन हो गया, प्रोड्यूसर, सॉरी कंज्यूमर, और ये क्या हो गया आपका, मिल्क हो गया आपका फाइनल, राइट। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, यहाँ मैंने मिल्क आपको ले लिया है, उसके बाद आइसक्रीम को ले सकते हैं, अगर वो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप गुलाब जामुन के साथ में या बूंदी के साथ में या किसी चीज के साथ में मिक्स करके खाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड्स जाएगा। मीन्स आपके इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वो सारे गुड्स जो कि डायरेक्टली कंज्यूम किए जा रहे हैं, जिसको हम फर्दर किसी प्रोसेसिंग में नहीं डाल रहे हैं, जिनको फर्दर हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, वो हो जाएंगे आपके इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल गुड्स। और फाइनल गुड्स मीन्स जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, मीन्स जैसा लाया वैसा आप यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कोई मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो हो जाएगा फाइनल गुड। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, ये है आपके ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार फ्रिक्वेंटली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए इसमें बहुत इंटीरियर इन डेप्थ आपके क्वेश्चन नॉर्मली जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ ये है कि आपके इसके जो रिलेटेड है वो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। लाइक कितनी बार आ जाता है कि कीन और मार्क्स जो है या ऑस्ट्रेलियन है, ये कौन सी ब्रांच से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ये मैक्रो ब्रांच से रिलेटेड है। फिर मैक्रो ब्रांच जो है इकोनॉमिक्स की वो किससे डील करती है, मीन्स उसके फोकस एरियाज क्या है, या आपकी कार्ल मार्क्स जो क्या फोकस करती है, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर देखना है और कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा नोट्स अगर बनाएंगे तो आप उसको जल्दी याद होगा। एक्सक्यूज मी, ओके। अब देखिए ये है आपका डिस्कस डिफरेंट ब्रांचेस। अब ये क्या है, जैसे इकोनॉमिक्स है, अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स की हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये एक बिहेवियरल स्टडी है, मीन्स कि यहाँ पे रिलेशन किसका है, एक आपकी इकोनॉमी का और एक आपके ह्यूमन बिहेवियर का। क्योंकि यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, दो ही इंसान है, या तो कोई चीज कोई वस्तु है या इंसान है, हम दोनों के बीच में ही एक जो है एक ट्यूनिंग चलती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिसोर्सेज कैसे हैं आपके इकोनॉमिक्स में, आपके एक देश के अंदर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, तो उस लिमिटेड जो अवेलेबिलिटी है उसको हम कैसे नॉन स्टॉप नॉन अनलिमिटेड या इनफिनाइट जो हमारी नीड्स हैं, जो डिजायर्स हैं, उसके अंदर हम उसको कैसे फुलफिल करेंगे, उसको हम कैसे एलोकेट करेंगे,
उसी के लिए हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, राइट। सेम अगर मैं कंज्यूमर के बिहाफ पे सोचूंगी तो कंज्यूमर आपका क्या सोचेगा, कंज्यूमर सोचेगा भाई मेरी छोटी सी सैलरी है, उस छोटी सी सैलरी से मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे गेन कर सकता हूँ। सेम ऐसी प्रॉफिट प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, मेरे पास थोड़ा सा ही इनपुट है, लेकिन जैसे सपोज अभी दिवाली आई है, सामान वो 1000 रुपए के बैठा है, लेकिन सोच रहा है कि नहीं आकाश 50,000 का सामान बिक्री हो जाए, मैं से इतनी मैं मार्केट्स को रेट्स को मैं डबल करके बता दूं, मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाए। तो क्या होता है, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो स्टडी है, ये जो एक ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी है, जो एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, वेदर ही इज अ प्रोड्यूसर और वेदर ही इज अ कंज्यूमर, बट चाहता क्या है, एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है उसको कैसे प्रोवाइड करवाना है, कैसे गवर्नमेंट का जो रोल है वो ये है कि लोगों को तक जो है अच्छी से अच्छी चीजें पहुंचानी है, जो गरीब है उसको हम कैसे सब्सिडी देनी है, जो अमीर है कैसे हम उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को कम करना है, कौन से एरिया के अंदर कौन सा डेवलपमेंट करना है, किस एरिया में लोगों को ज्यादा प्रेशर रहती है। तो ये सारी जो डीप स्टडीज हैं वो सारे आपके इकोनॉमिक्स करते हैं, राइट। आगे अपन डिटेल में उनको धीरे धीरे पढ़ेंगे आप। अब फर्स्ट आ जाते हैं आपके न्यू क्लासिकल या फ्री मार्केट। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत वो क्वेश्चन आप कैसे पूछे जाते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जैसे कुछ आपने आपका नाम दे दिए हैं, इकोनॉमिक्स के नाम दे दिए हैं, तो उनमें से आपको जस्टिफाई करना होता है कि इनमें से कौन से माइक्रो इकोनॉमिक्स है, कौन से मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, या आपकी डायरेक्टली पूछ रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो न्यू क्लासिकल जो थी वो दिया था आपने एल्फ्रेड मार्शल ने, राइट। एल्फ्रेड मार्शल ने जो है उसको दिया था, ओके। तो ये भी आपके डायरेक्टली कुछ अब पूछा जाता है कि ये किसने दिया था, या फादर ऑफ न्यू क्लासिकल क्या है। अब देखिए एक्चुअली क्या, अब इसको समझ लिया थोड़ा सा। न्यू क्लासिकल जो होता है, ये इकोनॉमिस्ट जो है ये बिलीव करते हैं कि एक कंज्यूमर जो होता है वो आपका फर्स्ट कंसर्न है। मीन्स किसी भी इकोनॉमी के लिए जो सबसे ज्यादा जो फोकस पॉइंट होता है, जो कंसर्न पॉइंट होता है, वो होता है उसका कंज्यूमर। और कंज्यूमर हमेशा क्या चाहता है, कंज्यूमर हमेशा चाहता है एक मैक्सिमम जो है एक सेटिस्फेक्शन गेन करना चाहता है। वो चाहता है कि उसको कम पैसे में जो है ज्यादा फायदा हो जाए, या उसको कम पैसे में जो है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए, मतलब सब कुछ वो चाहता है, लिमिटेड सैलरी में उसका सब कुछ हो जाए। और इसके लिए वो क्या करता है, अपने परचेजिंग डिसीजंस होते हैं उनको वो फ्लक्चुएट करता रहता है, उनको चेंज करता रहता है। तो इन जस्ट सिंपल आप न्यू क्लासिकल आप डायरेक्टली कर सकते हो, कहाँ से रिलेटेड है, आपके कंज्यूमर के बिहेवियर से स्टडी है। कंज्यूमर बिहेवियर आपका क्या है, तो ही नीड्स आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, राइट। नेक्स्ट उसमें कुछ भी नहीं है। अब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट नाम से मालूम पड़ रहा है कि हमें किसी जगह का डेवलप करना है, किसी एरिया को हमें जो पिछड़े जो लोग हैं या पिछड़े जनवासी के हैं या कुछ भी हैं, हम उनको कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे सरकार के प्लान चल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आपकी डेवलप इकोनॉमिक्स। अब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या होती है, मेनली बेसिक के अंदर इसको देखा जाता है कि जैसे हम सपोज करें आपकी जो रिच क्लास कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग क्लास इंडस्ट्रीज हैं, तो डेवलपिंग क्लास इंडस्ट्रीज आपकी क्या होंगी, आपकी कंट्रीज क्या होंगी कि जो आपकी इकोनॉमिक को बढ़ाना चाह रही है, वहाँ की इकोनॉमिक्स जो है वो कैसी है, बहुत डाउन है, बहुत नीचे गिरी हुई है जीवन स्तर वगैरह। तो वहाँ के लोगों को हमें ऊपर उठाना है। तो अगर हमें किसी भी एरिया के लोगों को ऊपर उठाना है तो सबसे पहले क्या फोकस करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये फोकस करना पड़ेगा कि भाई उनका जो है हेल्दी हो, वो एजुकेटेड हो। तो ये सारे जो है मीन्स उनके हेल्थ को लेकर के, उनके जेंडर इक्वालिटी को लेकर के, उनके इनकम को लेकर के, या जितने भी या वेलफेयर जो हम इन जनरल हम यूज कर सकते हैं, तो ये ऐसी चीजों को हम बोलते हैं आपके डेवलपमेंट इकोनॉमीज, जो किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अब एक अंदाजा लगा सकते हैं डेवलपमेंट, अगर मैं सोचूं मेरा विकास कैसे होगा, तो मेरा विकास कैसे होगा, मुझे प्रॉपर खाने को मिल जाए, मेरा विकास होगा, मैं अगर बीमार हो जाऊं तो प्रॉस्पर हॉस्पिटल मिल जाए। मेरा जो फोकस होगा वो क्या होगा कि आसपास कोई छोटा सा का हो कि मैं अपने शाम को जो है एक माइंड कर लूँ या माइंड डाइवर्ट करने के लिए वहां पे चले जाएं, राइट। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बहुत अंडरस्टूड है। जो डेवलपिंग कंट्रीज में क्या फोकस होता है, उनकी हेल्थ है, सैनिटरी है, सैनिटेशन है, या आपका एजुकेशन है, ये सारी एक बेसिक नीड्स आती हैं। तो उन बेसिक नीड्स के साथ में जो है हम उनको कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं ताकि उनके उठने से जो है आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, उसी को हम बोलते हैं आपकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। अब आता है आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ये नाम से मालूम पड़ रहा है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है। तो एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स मीन्स कि आपके जो भी इकोनॉमिक्स जो है आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड है। एनवायरमेंट से रिलेटेड मतलब जैसे आपका पॉल्यूशन हो रहा है या आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये सारी सबमिट्स क्या हैं या बातें जो हैं वो क्या है आपके इकोनॉमिक्स को लेकर के। तो इसलिए जितनी भी ये होती हैं आपकी मीन्स डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक्स होती हैं वो सारी इसके अंदर करती हैं। अब एनवायरमेंट अपन पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर मीन्स आपका होता है आपका, जैसे कि इसमें नाम से मालूम पड़ रहा है एनवायरमेंट मीन्स एनवायरमेंट पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे भी आपको पता है कि एक पेरिस समिट चल रहा है, ये चल रहा है कि भाई आपको कार्बन हाउस का जो इमिशन है, जो गैस हाउस का उत्सर्जन होता है, उसको कम करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो मतलब
कहीं न कहीं ये बोला जाता है कि आपका डेवलपमेंट जो होता है वो किसी न किसी तरह से जो है ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन जो एक सेटलमेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब वो एडजस्टमेंट करना है, वो एलोकेशन करना है कि कैसे यूज़ करना है, तो उसी की स्टडी के लिए आपके एनवायरमेंटल जो है आपकी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। फिर आपका बिहेवियरल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी मतलब हमारी बिहेव की स्टडी भी, हमारा बिहेव क्या करता है? हमारा बिहेव करता है कि भई मैक्सिमम जो है हमें सैटिस्फैक्शन गेन हो जाए, चाहे हम प्रोड्यूसर्स की बात करें या किसी की भी बात करें। दूसरी की बात है आपकी इकोनॉमेट्रिक मैथ्स जो है, इकोनॉमेट्रिक मैथ्स जो है वो बहुत ही अंडरस्टूड सी है, मीन्स जहाँ पे आपके स्टैटिस्टिकल डाटाज़ हैं, जो फिगर्स हैं, उनको जो है हम कैसे एलोकेशन करेंगे, उनकी हम कैसे स्टडी कर रहे हैं ताकि उसको हम यूटिलाइज़ जो है प्रॉपर उसमें करवा सकें। मतलब आपकी एक क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इसके अंदर आ रहे हैं। फाइन। अब है आपकी लेबर इकोनॉमिक्स। लेबर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? लेबर एक्चुअली जब हम एक नॉर्मल लेबर जब हम यूज़ करते हैं तो लेबर क्या होता है, जितने भी जो लेबर क्लास है जो सामान उठा रहा है ये वो है, वो अब लेबर क्लास होता है। बट एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली जो सीन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो क्या होता है, लेबर मार्केट मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी लेबर हो, मीन्स जो आपकी सैलरी बेस पे जो काम कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे टीचर है, कुछ भी है। अब ये कोई मतलब नहीं है कि वो 1 रुपया कमा रहा है, 1.5 लाख कमा रहा है, बस टीचर है, वो एक अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे तो क्या हो गया, एक पक्का तो अपन वो नहीं बोलेंगे ना कि हाँ उसी का खुद का है। तो ये क्या हो जाएगा आपका लेबर इकोनॉमिक्स, राइट। तो ये भी ध्यान रखिएगा, लेबर जो है आपके नॉर्मल एक वर्ड्स के अंदर हम लेबर यूज करते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स को, लेकिन हम इसके अंदर यूज करते हैं जो भी आपके स्किल्ड लेबर्स जो होते हैं जैसे, और तो उनको हम जो है आपके लेबर इकोनॉमिक्स बोलेंगे, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं आपके क्लासिकल या फ्री मार्केट। देखिए नाम से मालूम पड़ रहा है क्लासिकल या फ्री मार्केट मीन्स फ्री छोड़ दिया सबको, फ्री छोड़ देंगे तो क्या होगा, बिजनेस आपका बूस्ट हो जाएगा। वरना अभी क्या हो रहा है, जैसे आपके गवर्नमेंट जो है वो 7 बजे आपके बंद करवा रही है, लेकिन आपकी दुकान कब होती है, मीन्स 11 बजे होती है और आपके कस्टमर्स आपके 9 बजे के बाद में आते हैं। तो अब ऐसे किस में आप क्या करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे कि आपका जो फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट मतलब जितनी भी जो पॉलिसीज थी इसको लेकर रेगुलेट की, वो सारी जो है आपके लेजिस फेयर हो गई है। लेजिस फेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, और एक टैक्स के लिए इसको यूज किया जाता है, मीन्स कि आपके फ्री टैक्स सिस्टम जो है उसके अंदर यूज किया जाता है। तो ये होता है आपका लेजिस फेयर। फिर आता है आपका कीन्सियन थ्योरी। कीन्स थ्योरी जो है वो आपकी नॉर्मली होती है आपकी मतलब कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि आपके कीन्स हैं, मार्क्स हैं, ऑस्ट्रियन हैं, ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं या आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। तो कीन्स जो आते हैं नॉर्मली आपके ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, या जिसको हम आपके कीनीजियन जो है आपकी थ्योरी बोलते हैं, तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। एक्चुअली ये क्या था आपका, जो कीन्स का जो थ्योरी था ये था आपका अंडरस्टैंड कि कितने भी जो ग्रेट इकोनॉमिक्स जो डिप्रेशन जो हुआ था, उसके अंदर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो हैं वो कैसे इंक्रीज किए जाएं और कैसे एडवेंचर किया जाए ताकि आपका जो दोनों आपका पुल जो है इकोनॉमी का वो आपका हो चुके, राइट। कार्ल मार्क्स का भी बहुत नाम आता है, ये एक पॉलिटिकल भी थे और इकोनॉमिक थ्योरी भी थे, जिन्होंने एक सोसाइटी को जो है एक मतलब कहा था कि सोसाइटी के अंदर जहाँ कास्ट को रख के आपको हटा के ही काम करना पड़ेगा। फिर ऑस्ट्रेलियन जो है आपका, ये एक आपकी है कि आपकी कैसे कैपिटल और आपकी थ्योरी जो है वो एक उस पर डेवलप करती हैं कि उसको जो डेवलप किया था वो था आपकी यूजन बॉम्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जा चुका है। और इसका मेन जो था वो था कि इसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वो नेमली डिमांड और सप्लाई के होते हैं मार्केट के अंदर जो यूज आते हैं। तो ये वाली देख लीजिएगा आप, राइट। अब आ जाता है आपका मर्सेंटलिज्म। देखिए नाम से थोड़ा सा मालूम पड़ रहा है कि ये फर्स्ट जो है पॉपुलराइज्ड हुआ था आपके यूरोप के अंदर, इसको पॉपुलराइज किया गया था, और इसका आइडिया जो था वो नेशन आपका वेल्थ का वो इन्होंने सर्व किया था। और इन्होंने जितनी भी जो आपके एक फेडरल सिस्टम था उसको इन्होंने हटाने की कोशिश की थी, फाइन। तो आप ये देखते हैं आपका नियो लिबरलिज्म। देखिए न्यू लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू एडवोकेसी ऑफ पॉलिसी सच एज द इंडिविजुअल लिबर्टी फ्री मार्केट। मतलब जहाँ पे भी हम इंडिविजुअल लिबर्टी है, एक इंसान की लिबर्टी की हम बात कर रहे हैं, एक मार्केट की हम बात कर रहे हैं, या एक फ्री ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है आपका पीपल जो है प्रपोज करते हैं कि ह्यूमन विल जो है आपका बेस्ट एडवांस आपकी लिबरेटिंग होती है। लिबरेटिंग मतलब आपकी आज़ादी देना। आज़ादी हम किससे दे रहे हैं, हम जितना भी जो लेजिस फेयर है, मीन्स जितना ज़्यादा हम टैक्स फ्री हम इकोनॉमी को रखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो है लोग बहुत ज़्यादा आएंगे क्योंकि उसकी रेट्स डाउन हो जाएगी, और इस टाइप से ये काम करती है। तो चलिए आज इतना ही अपन पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट क्लास का टाइम भी हो गया है, और कल अपन देखेंगे इसके बेसिक और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।